वेलकम टू लर्निंग माइंड्स एवरीवन। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन एरे। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एरे के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे कि हम एरे में किस तरह के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग के साथ हम कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उस तरह से इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एरे में किस तरह से और कौन कौन से ऑपरेशंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये अपना VS कोड है जहाँ पे प्रीवियस वीडियो हमने स्टॉप किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि एरे कैसे बनाते हैं, एरे किस तरह से बनाते हैं, दो टाइप हैं उसके, वो भी हमने देखे थे। आपने चेक नहीं किया होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ऑपरेशंस आप समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एरे ऑपरेशंस, ठीक है, कमेंट में डाल देता हूँ क्योंकि हम आज एरे ऑपरेशंस देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ पहले, सपोज लेट ARR और डेमो डाल देता हूँ। डेमो इज़ इक्वल टू, ये अपना एरे है, उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, रमेश, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गई, कुछ कोई नहीं, रमेश, उसके बाद है सुरेश, उसके बाद है नरेश और उसके बाद है राकेश, ठीक है। तो अभी जो पहला ऑपरेशन है या पहला जो मेथड है उससे हम ये जान सकते हैं कि एरे की लेंथ क्या है। तो एरे की लेंथ जानने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, कंसोल में प्रिंट करेंगे console.log और उसमें ये डेमो अपना एरे है और उसके आगे सिर्फ हमें डाल देना है लेंथ। तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे कंसोल में आ गए। कंसोल में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी जो लेंथ है वो 4 है, 1 2 3 4 है, राइट दिखा रहा है। और जो एरे की इंडेक्स काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है, सपोज़ मुझे कुछ तो एक वैल्यू ऐड करनी है लेकिन लास्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेमो डॉट पुश, अपने पास एक पुश का फंक्शन है और सपोज़ मैं पुश में एक वैल्यू ऐड कर दी मैंने राहुल, तो ये क्या होगी, लास्ट में जाके ऐड होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो चेक करता हूँ, ठीक है, डेमो प्रिंट कर देता हूँ मैं, मतलब ये एरे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश मिला हुआ है, उसके साथ मुझे राहुल भी मिला हुआ है क्योंकि हमने पुश मेथड यूज़ की। पुश से क्या होता है कि आपकी एक वैल्यू ऐड हो जाती है एरे में, वो भी लास्ट में। अभी सपोज़ कि मुझे ये वैल्यू ऐड करनी है लेकिन फर्स्ट में करनी है, रमेश से पहले आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है अपने पास अनशिफ्ट, ठीक है, अनशिफ्ट। यहाँ पे मैं सेमी कोलन देना भूल गया था, फिर भी रन हो रहा था, कोई नहीं, लेकिन आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो अनशिफ्ट अपनी मेथड जो फंक्शन है वो क्या करता है कि आपने जो वैल्यू दी हुई है वो एरे के फर्स्ट में ऐड कर देता है। तो हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राहुल पहले आया हुआ है, उसके बाद रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सपोज़ कि मुझे लास्ट की जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है, ठीक है, लास्ट की जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है, मतलब राकेश को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा पॉप। पॉप से क्या होगा कि लास्ट की वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो जाएगी एरे की। चलिए देख लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो राकेश रिमूव हो गया। उसी तरह से सपोज़ मुझे क्या करना है कि अभी फर्स्ट की वैल्यू रिमूव करना है, लास्ट की नहीं, फर्स्ट की करना है। तो यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन है शिफ्ट का, तो हम शिफ्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।
अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे अपना क्या था, पहले रमेश था, रमेश यहाँ पे चला गया है, सुरेश, नरेश एंड राकेश इतने ही रह गए। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू मुझे रिमूव करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ मुझे क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन रन करूँगा स्प्लाइस का, डेमो डॉट स्प्लाइस। डेमो हम क्यों ले रहे हैं कि क्यों वो एरे का नेम है, उसी एरे में तो हमें ऑपरेशंस रन करने हैं। ठीक है, स्प्लाइस में हमें क्या करना होता है कि 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका इंडेक्स नंबर है, पोजीशन नंबर है, मुझे 1 डालना है। ठीक है, एक नंबर का जो वैल्यू है उसको मुझे डिलीट करना है। दूसरा, एक नंबर के बाद आपको कितने वैल्यूज़ रिमूव करने हैं वो आप दूसरे पैरामीटर में दे सकते हो। मैं डाल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू रिमूव करनी है। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद रमेश के बाद सुरेश यहाँ पे चला गया है। अभी 1 डाला था हमने, 1 क्यों सुरेश चला गया, क्योंकि रमेश की जो वैल्यू है 0 है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंडेक्स जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रमेश की वैल्यू 0 है, सुरेश की 1 है, नरेश का इंडेक्स 2 है, राकेश का इंडेक्स 3 है। तो हमने 1 डाला था, 1 मतलब सुरेश चला गया। ठीक है, सुरेश यहाँ से हट गया। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 करने के बाद मुझे क्या जाना चाहिए, सुरेश और नरेश दोनों जाने चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सुरेश और नरेश दोनों चले गए, सिर्फ रमेश और राकेश रह गए। ठीक है, उसी तरह से अभी सपोज़ हमें अपनी जो एरे है अपना, वो हमें क्या करना है, वो हमें एम्प्टी कर देना है। ठीक है, फुल एम्प्टी कर देना है, उसमें जो हर वैल्यू है वो एम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन है अपने पास, डेमो इज़ इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। इतना डालने के बाद भी हम डेमो प्रिंट कर लेंगे, रन करके देख सकते हो आप। यहाँ पे एरे आया हुआ है लेकिन एम्प्टी है। अपने पास और एक मेथड है इसकी जगह, यहाँ पे डेमो डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू मैंने 0 कर दी। लेंथ अभी क्या है, लेंथ अभी 4 है, इसकी लेंथ मैंने क्या कर दी, 0 कर दी। 0 करने के बाद हम रन कर लेंगे, रन करके देख लेंगे तो यहाँ पे एरे हमें एम्प्टी ही मिल रहा है। ठीक है, एम्प्टी भी कैसे कर सकते हैं एरे, ये भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, दूसरा है कि सपोज़ हमें एक स्पेसिफिक अपने पास वैल्यू है, उसकी इंडेक्स क्या है ये हमें जानना है। तो अपने पास एक फंक्शन है डेमो डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, उसमें हमें वैल्यू पास करनी है कि आपको किस वैल्यू का इंडेक्स नंबर जानना है। मुझे जानना है सुरेश का। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंसोल में डालना पड़ेगा। तो मैंने कंसोल में डाल दिया, वो उठा के फंक्शन पूरी लाइन। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आया है, 1 आया। सुरेश के जो इंडेक्स है 1 है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रमेश 0 है, सुरेश 1 है, नरेश 2 है, राकेश 3 है। तो यहाँ पे सुरेश की जो इंडेक्स है वो 1 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है एरे में। दूसरा है कि एक फंक्शन है इज़ एरे क्या करता है कि वो आपका एरे है या नहीं है ये आपको बताता है। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, कंसोल में ही क्या कर लेता हूँ, डेमो डॉट इज़ एरे सॉरी यहाँ पे क्या करना है हमें कि एरे डॉट इज़ एरे, और यहाँ पे हमें पास करना है एरे का नेम। तो ये हमें बताएगा कि एरे है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि एरे है। अभी हम क्या कर लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, न्यू डेमो इज़ इक्वल टू 555, एक नंबर मैंने ले लिया। अभी ये चेक कर लेंगे हम कि ये एरे है या नहीं है। ठीक है, न्यू डेमो जहाँ पे 555 वैल्यू है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे डॉट इज़ एरे से हम पता कर सकते हैं कि वो एरे है या नहीं है। अभी नेक्स्ट है
कि एक स्ट्रिंग को हम एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि दिस इज़ बेस्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग माइंड्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने ले ली। अभी अपने पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं उसको कॉन्स्ट कर देता हूँ न्यू एरे में इज़ इक्वल टू, अपने पास एक फंक्शन है स्प्लिट का। किसे स्प्लिट करना है, न्यू स्ट्रिंग को। ठीक है, डॉट स्प्लिट। और दूसरा जो इसमें फंक्शन है, फंक्शन में हमें पैरामीटर पास करना है कि आपको किस से स्प्लिट करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि स्पेस है, जहाँ पे जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ से हर एक वैल्यू को आप एरे की वैल्यू में डाल दो। तो न्यू एरे में हमने डाल दिया न्यू एरे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपकी एक एरे में हर एक वैल्यू अलग से ऐड हो गई है। दिस इज़ बेस्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बाय लर्निंग माइंड। जहाँ जहाँ पे स्पेस था उसको एक वैल्यू बना दी है स्प्लिट ने, और एक एरे में स्टोर किया हुआ है। अभी हमने क्या देखा कि एक स्ट्रिंग को हम एरे कैसे बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक एरे को हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एरो है डेमो का, रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश, उसमें वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू एरे ले लेता हूँ, न्यू एरे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं कि डेमो जो एरे नेम है अपना, डॉट जॉइन कर दिया हमने। जॉइन हमें किससे करना है, स्पेस से। ठीक है, स्पेस से। तो यहाँ पे न्यू एरे हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश जो है एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अपना ये एरे में एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ थे अलग अलग, तो यहाँ पे अभी क्या हो चुके हैं, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है अपना। नेक्स्ट ऑपरेशन है कि दो एरे सपोज हमें जॉइन करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जॉइन करने हैं मतलब कॉन्कैट करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ कि लेट demo2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, एक है मेरे पास राहुल और एक है विनोद। ठीक है, एक राहुल और एक विनोद। तो मुझे क्या करना है, demo1 और demo2 ये दोनों को मिला के एक एरे अलग से ही बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू एरे इज़ इक्वल टू, फिर मुझे क्या करना है, डेमो को मुझे क्या करना है, कॉन्कैट करना है, मतलब जोड़ना है। किस से, demo2 से। ठीक है, ये हमने कर दिया, और जो न्यू एरे है उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो अभी पेज रिफ़्रेश मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे जो 4 वैल्यूज़ थे उसके साथ मुझे 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि अलग एक एरे में थे। तो यहाँ पे 2 एरे जॉइन हो चुके हैं, मतलब कॉन्कैट हो चुके हैं, हम इसको कॉन्कैट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम पहले इसको एक एग्जांपल के साथ ही देखते हैं कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट मल्टी एरे ARR, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। इसको एंटर कर देंगे हम, और इसमें एक एरे ले लेंगे। ठीक है, ये एरे हो गया। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक वैल्यू डाल देता हूँ रमेश, और यहाँ पे फिर सुरेश। उसके बाद मुझे फिर से एक एरे लेना है। ठीक है, फिर से एक एरे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नरेश और यहाँ पे डाल देता हूँ राकेश। ठीक है, राकेश जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर से एक एरे लेना है, तो सेम प्रोसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राहुल। ठीक है, फिर लास्ट में हमें कॉमा नहीं देना है, क्योंकि मेरे जो एरेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
फिर ये क्या होगा अपना मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी आप पे पूछोगे कि इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो ये जो एरे है, एरे को हमने पहले तो पुट कर दिया, फिर हमें इंडेक्स से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। एरे, इस एरे की इंडेक्स क्या हो गई, ये 0 इंडेक्स हो गई, ये 1 इंडेक्स हो गई, ये 2 इंडेक्स हो गई। तो मुझे क्या करना है, सपोज़ मुझे ए वाला एरे फेच करना है, इस एरे में ए वाला एरे फेच करना है, तो ए कौन सी इंडेक्स हो गई, ए 1 हो गई, 1 मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी इस एरे में मुझे ए नरेश चाहिए, इसकी इस एरे में ए नरेश की इंडेक्स क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 डाल दिया। अभी मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, नरेश। तो चलिए पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए नरेश आ चुका है, ठीक है। तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी नेक्स्ट है कि फॉर लूप। फॉर लूप से हम हर एक एरे की वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैं हटा देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये क्या है, अपने पास एक एरे है, ठीक है, ये अपने पास एक एरे है, इसकी मुझे हर एक वैल्यू जो है फॉर लूप में प्रिंट करवानी है, वो भी हर एक अलग अलग लाइन पे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, कॉमा, फॉर लूप में हमें क्या देना है, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको वैल्यू भी असाइन करनी है। फिर उसके बाद में हम लेंगे लेंथ एरे की। एरे की लेंथ हम कहाँ पे लेते हैं, कॉन्स्ट, कि वहाँ लेट ही कर देता हूँ मैं, लेट एरे लेंथ, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू डेमो डॉट लेंथ, इसमें लेंथ अपनी आ गई। तो आई की जो वैल्यू है वो लेस दैन लेंथ होने तक हम क्या करेंगे, ये लूप घुमाएंगे। फिर आई प्लस प्लस मैं कर देता हूँ, ये होगा अपना फॉर लूप रेडी। सिर्फ अभी इसमें हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग में अपन वैल्यू पुट करेंगे बैक टिक से, ये है अपना सॉरी बैक टिक, इसको हम टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, ठीक है। बैक टिक में एलिमेंट मैं क्या कर देता हूँ, डॉलर करली ब्रेसेस आई इज डॉलर एंड करली ब्रेसेस, यहाँ पे मुझे क्या डालना है, डेमो, और इंडेक्स वैल्यू अपनी क्या होगी, आई ही होगी, ठीक है। लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पे स्टार्ट में हुए, लास्ट में हुए, यहाँ पे बैक टिक एक्चुअली क्लोज हो चुकी, ये होनी चाहिए एक्चुअली लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट का इंडेक्स मैंने नंबर प्रिंट कर दिया, उसके बाद में वहाँ पे एरे की वैल्यू भी मैंने प्रिंट कर दी, और लास्ट में क्या कर देता हूँ मैं, बैक स्लैश यन कर देता हूँ, मतलब एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं। एक लाइन ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि मुझे हर एक जो वैल्यू है वो एक सेपरेट लाइन पे मिलेगी, ठीक है। चलो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हो एलिमेंट 0 इज़ रमेश, एलिमेंट 1 इज़ सुरेश, एलिमेंट 2 इज़ नरेश, एलिमेंट 3 इज़ राकेश, ठीक है। तो ये होगा फॉर लूप। अभी यही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं हम, अभी ये एरे है, डॉट एरे का नेम डॉट फॉर ईच। फॉर ईच में हमें क्या करना है, एक फंक्शन रन कर देना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे माय फंक्शन, ठीक है। जो अभी माय फंक्शन है उसको यहाँ पे फंक्शन माय फंक्शन हमने डाल दिया, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज। और मुझे ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या मिलते हैं, वैल्यू मिलती है मुझे। तो मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ये वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट कर देनी है, ठीक है। वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी, ये जो मिली हुई है। तो मुझे हर एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में। तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि मुझे एक सेपरेट लाइन में हर एक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि हम एरे में कौन कौन से चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एरे में कितनी कौन कौन सी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। लाइक उसकी लेंथ कैसी देखना है, हमें सपोज़ लास्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो फर्स्ट में वैल्यू ऐड करनी है, लास्ट की वैल्यू रिमूव करनी है, फर्स्ट की वैल्यू रिमूव करनी है, और ऐसे बहुत सारे,
ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।